जी जी कर दिया बेली थकना ना उन्ना नफरत वंड दिया बतना ओ ऐसा पलचा बनने तरीफा दे उन्ना जा जा भंड दिया बतना जुत्ती वांग किनाबे कदरिया दे पैरां विच हंड दिया बतना ओए रब्बू हथ लगना साडा नासिर शाह उन्हां कपड़े छंड दिया बतना। ऐसे ही आते हैं कि यहाँ से हम गाएंगे, आप गाएंगे, उसके बाद शायद ये वीडियो बहुत ऊपर चली है तो क्या सुनाएंगे, कोई दौड़ा सुनाएं, कोई माइया सुनाए अपनी अंदाज में और ये बजा के साथ सुनाएं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं इस वक्त खानेवाल में मौजूद हूँ। तो दोस्तों, एक टैलेंट ऐसा होता है कि जो छुपा हुआ होता है और एक टैलेंट ऐसा होता है जो टीवी स्क्रीन के ऊपर भी आप लोग देख रहे होते हैं, बाकी चैनल के ऊपर भी देख रहे होते हैं, वो वायरल भी होते हैं। अच्छा, इन लोगों को अक्सर ऐसे लोग कामयाब करते हैं जो खुद स्क्रीन पे नहीं आते और जिनको आप लोग कम ही देखते होंगे। आज एक ऐसा ही टैलेंट अब्दुल हकीम हमारा इलाका है और वहाँ से मैंने ढूंढा है और मैं इनसे आपको मिलवाने जा रहा हूँ। बड़ी हसीन यादें वाबस्ता हैं इनकी। बहुत बड़े बड़े समझ लें गुलूकारी में नाम है जिनके साथ इन्होंने वक्त गुजारा, लेकिन बेनाम सी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कोई बहुत बड़ी शोहरत नहीं की, बहुत बड़े एल्बम नहीं बनाए, लेकिन जब आप इनकी आवाज़ सुनेंगे, जब इनकी बातें सुनेंगे तो यकीनन आप लोग हैरान रह जाएंगे कि यार हमारे पाकिस्तान में कितना टैलेंट है। तो आइए हम आप उनसे मिलवाते हैं और बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताइएगा, नाम क्या है आपका? मेरा नाम जी रियाज सावल है। रियाज सावल साहब, गुलूकारी से आपको बड़ा शौक़ है, सारी उम्र गुजर गई, आपने कोई और काम ही नहीं किया, गुलूकारी के पीछे पड़े रहे हैं। ये शौक़ लगा कैसे आपको? ये मुझे अल्लाह ताला ने ही लगा दिया था, बचपन से ही मुझे ये बहुत शौक़ है और मैं इसे अगर ना करूं तो मिस करता रहता हूं। अगर मैं किसी काम में भी लगा रहता हूं तो मैं इसको अपने अंदर ही इसको जो है ना कहता रहता हूं। अच्छा, आपने गुलूकारी खुद मतलब कि ज़्यादा नहीं की, बहुत ज़्यादा एल्बम्स रिकॉर्ड नहीं करवाए, लेकिन बहुत सारे नामवर गुलूकार उनके साथ आपको रहने का मौका मिला है। किस किस बड़े गुलूकार के साथ आपने टाइम गुजारा है? जी, मैं नुसरत खान साहब से उनके साथ भी मैंने टाइम गुजारा है कुछ, ठीक है। और अल्लाह ताला होने वाले उनके साथ भी मैंने टाइम गुजारा है। तो उसके बाद जो है ना मैंने उनको देख के भी ये मुझे पता चल गया कि ये काम ये ऐसे होता है। अच्छा, तो जब मैं करता था तो इसलिए वो जो लोग मुझे सुनते थे वो कहते थे यार क्या बात है, तुम तो बहुत अच्छा गाते हो, तुम क्यों नहीं आगे जा रहे? तो मैंने कहा कि मुझे शौक़ नहीं है, मुझे ये शौक़ है कि जहाँ के मैं बैठा होता हूँ वहाँ से मैं गाता हूँ तो वो लोग जो खुश होते हैं मैं भी खुश हो जाता हूँ। अच्छा, ये आपने ललिता लूनेवाला साहब का नाम लिया, नुसरत फ़तेह अली ख़ान, ये ब्रांड है पाकिस्तान के, मतलब कि पाकिस्तान की म्यूज़िक इंडस्ट्री में ये बड़े नाम हैं दोनों। छोटे सिंगर्स जो अभी नए नए बच्चे हैं, ये उनको आप ट्रेंड भी करवाते हैं, मैंने ये भी सुना है। तो क्या कितने लोगों को ट्रेंड कर चुके हैं अब तक? जी, काफ़ी लोग हैं हमारे शहर में जो उनका ताल्लुक इस शोबे से नहीं है, तो मैंने उनको भी गाने का मौका दिया है। तो वो भी गा रहे हैं माशाल्लाह। कुछ लड़कियां भी हैं जैसे कि ज़ोबिया नाज है, उसके अलावा शबनम एक लड़की थी हमारे पास यहाँ पे, वो आई, वो मुजफ्फरगढ़ से आई थी। अच्छा, स्पेशल सीखने के लिए? सीखने के लिए। तो उनको भी मैंने सिखाया। अब उनका वो खानेवाल सेटली है, वो चैनल उनका बना हुआ है, वो खुद गाते हैं अपना, वो ये करते हैं काम। अच्छा, ये आपका पेशा जो है ये ख़ानदानी है या सिर्फ़ आपको शौक़ लगा, या आपकी फैमिली में से पहले भी कुछ लोग थे जो गाते थे? देखो जी, मेरे जो मामा थे वो गाते थे। क्या नाम था उनका? मियाँ फ़िरोज़। अच्छा जी। उनका नाम था। वो बहुत फ़नकार थे, आला फ़नकार थे और मेरी फैमिली में से और कोई भी नहीं है ऐसा गाने वाला। तो मुझे ये जमादरू ही जैसे ना कि मुझे होश संभाला है तो मुझे ये गाना जो है वो आ गया।
म्यूज़िक इंडस्ट्री में आपका फेवरेट कौन है, जिसको आप समझते हो कि ये मेरा आइडियल है? जैसे कोई भी मैदान हो, उसमें कोई ना कोई बंदे का फेवरेट होता है। तो म्यूज़िक इंडस्ट्री में आप किसको अपना आइडियल मानते हैं कि यार ये बंदा अच्छा गाता है, ये फेवरेट है, और उसको देख के आपको भी शौक पैदा हुआ हो? कुछ लोग ऐसे हैं कि जो गुलकार को मौका देते हैं कि आप गाएं, मैं आपके साथ संगत करता हूं, तो उनको संगत करनी नहीं आती। वो जो गुलकार है वो जो पहले से ही वो डर जाता है कि यार कि मैं यहाँ के क्या करूं। तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आता है, जिनके पीर उस्ताद हैं, वो जहाँ भी हों उनके साथ हम सेटल ही हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, तो हमें अल्लाह दी ताला लूने वाला साहब की आवाज़ में या किसकी आवाज़ में क्या सुनाना चाहेंगे? क्योंकि जो लोग यहाँ पे सुन रहे हैं, मैंने उनको यही बताया कि छुपा हुआ टैलेंट जो मतलब कि लोगों के सामने। जी जी, मैं आपको दौड़ा सुनाता हूँ उन्हीं की आवाज़ में, और इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं उनके म्यार से पूरा उतरूँ या कि ऐसे गा सकूँ। जी जी। हो आह सावी लोई होवे अज महसूस होया शाला किसे दा कोई होवे, अज महसूस होया सजना शाला किसे दा कोई हो। उन्होंने दा गीत बड़ा मशहूर सी, मैं तुम थोड़ा जिहा सुना दूं। दावा है मेरा यार कदी याद करे से, दावा है मेरा यार कदी याद करे से, बेलौस साडा प्यार कदी याद करे से, दावा है मेरा यार कदी याद करे से। लफ्ज़ां दे समंदर च एक लफ्ज़ तेरो से, लफ्ज़ां दे समंदर च एक लफ्ज़ तेरो से, लफ्ज़ां दे समंदर चों एक लफ्ज़ तेरो से, ओ लफ्ज़ हा इनकार कदी याद करे से, बेलौस साडा प्यार कदी हाँ याद करे से, दावा है मेरा यार कदी याद करे से। क्या बात है जी। एक लम्हे के लिए ऐसे लगा कि जैसे उस्ताद अल्लाह दी ताला लूने वाला के साथ में बैठा हूँ और उनको सुन रहा हूँ। क्या आवाज़ है आपकी, और ज़बरदस्त वाकई आप उनको फॉलो करते हैं। अच्छा, ये जो आपने गीत गाया है, ये सुर एक ऐसी सुर है कि जो बहुत मुश्किल से लगती है, मतलब कि ये हर गुलकार ये थोड़ी सी बैठ के नहीं गा सकता, तो ये इतना मुश्किल भी गा लेते हैं, तो इसका मतलब सारे गाने ही आप उनके गा लेते होंगे? जी, मैं उनके सारे गाने ही गा लेता हूँ, क्योंकि मैंने उनके साथ टाइम गुजारा है। वो जैसे बैठते थे ना, वो गाते थे, तो मैं
इस हारमोनियम को भी देखता था कि वो ऐसे प्ले कर रहे हैं, तो वो जब गाते थे तो वो भी मैं देखता था कि ये ऐसे गा रहे हैं, तो इसलिए वो मैंने वो जो अपने कंप्यूटर के अंदर रिकॉर्ड किया हुआ है। अच्छा, नदीम अब्बास लूनेवाला जो उनके बेटे हैं, अब माशाल्लाह अच्छा गा रहे हैं, दुनिया में नाम है उनका, और लूना फैमिली से तकरीबन ज़हीर अब्बास भी गा रहे हैं और भी बहुत सारे उनके शागिर्द आ गए हैं। तो कभी इनसे मुलाकात हुई नदीम साहब से? नदीम साहब से कभी नहीं मुलाकात हुई। जब हम उनके साथ थे तो ये बहुत छोटे थे, ठीक है। पता ये पढ़ते थे या साथ में होते थे, लेकिन कभी कभी होते थे। उसके बाद कभी मुलाकात नहीं हुई? इनके साथ मुलाकात नहीं हुई। जो उनके मुर्शिद खाना है शेखू शरीफ में, तो वहाँ हम हर साल जो है हम मिलते थे खान साहब के साथ। अपनी अकीदत में जाते थे वहाँ पे? जी जी। तो वहाँ खान साहब जो है वो प्रोग्राम भी करते थे, और वो जब हमने उन्हें तारफ़ कराया कि जी मैं फ़लाँ हूँ फ़लाँ, उन्होंने फिर मुझे बहुत प्यार दिया। उन्होंने कहा हाँ बैठो, तुम हमारे साथ बैठ सकते हो। तो मैं वहाँ बैठता, बहुत खुश होता। लेकिन मैंने आगे जो है ना कोई अपनी दिल की बात या कि किसी को वो मैंने नहीं बताई कि यार कि मैं ये करूँ उनको वो फॉलो करता करूँ। हूँ या जी मतलब जी। ठीक है। नदीम अब्बास लूनेवाला साहब अगर ये हमारी वीडियो देखेंगे, मैं उनको पर्सनल व्हाट्सएप भी करूँगा, क्या मैसेज है उनके लिए? अगर वो ज़ाहिर बात है उनके वालिद के आप उनको सुनते रहें, तो क्या पैगाम देंगे नदीम साहब के लिए? माशाल्लाह जी, वो तो बहुत लकी हैं, और माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान का जैसे वो दिल थे, बिल्कुल ऐसे तो ये भी ऐसे ही हैं। और माशाल्लाह ज़रा ये थोड़ा उर्दू टाइप हैं, वो ज़रा देसी पंजाबी लोग थे। हमारी फोक ओरिजिनल उनमें थी, लूनेवाला साहब में। अब क्योंकि नदीम साहब पंजाबी भी गाते हैं, उर्दू भी गाते हैं, लेकिन वो वाले साहब वाली वो भी काफ़ी गाते हैं। कभी उनको आपने सुना होगा तो देखते हैं, वो भी गाते हैं, लेकिन ज़्यादा वो पंजाबी की तरफ चले गए हैं। तो मतलब अगर मिलें तो आपको खुशी होगी ज़ाहिर बात है। बिल्कुल जी, अल्लाह ताला उनको बहुत खुश रखे, मालिक सोना उनको बहुत ही अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। और हम तो ये दुआ करते हैं कि माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान में और हमारे ही पंजाब में बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, और हमें फ़ख्र है इस बात का। इंडिया में पिछले दिनों में एक म्यूज़िकल प्रोग्राम हो रहा था, हनी सिंह, आपने नाम सुना होगा, बहुत बड़े इंडिया के गुलकार हैं। और एक पाकिस्तानी साफ़ी ने वहाँ उनसे सवाल किया कि पाकिस्तान में आप किसको सुनते हैं, किसको पसंद करते हैं? तो मैं खुद हैरान रह गया जब उन्होंने अलादीता लूनेवाला साहब का नाम इंडिया में लिया, और उन्होंने कहा मैं उनको फॉलो करता हूँ। तो मतलब हम लोग, हमारा जो टैलेंट है पाकिस्तान का, हम कदर नहीं करते। इंडिया वाले बहुत उसकी कदर करते हैं। यहाँ पे म्यूज़िक की कोई कदर नहीं है, मतलब कि किसी गुलकार को कोई प्रोटेक्शन हासिल नहीं है, कोई सरकारी इमारत नहीं मिलती। जबकि आप इंडिया में चले जाएँ तो वहाँ पे बहुत मतलब कि मिलती हैं। तो हुकूमत से क्या मुतालबा करना चाहेंगे कि जैसे अब आपका टैलेंट है, अगर आपको सपोर्ट किया जाता है तो आज पता नहीं आप कहाँ होते, जिस तरह आपकी आवाज़ है और जिस तरह आप गाते हैं। तो क्या कोई है दिल में मुतालबा करना चाहेंगे, क्योंकि उम्र का काफ़ी हिस्सा तो आप गुजार चुके अब? जी, इसके बिल्कुल 50 के मैं करीब हूँ। तो ये है कि अब दिल तो करता है, उस वक्त भी करता था, लेकिन जो मुखलिस ऐसी दुनिया है, ये जो हमारी दुनिया है ना, ये आप देख रहे हैं, ये एक सामने ही इसे कहते हैं महक है। बैक साइड पे जो हर आदमी जो दुखी है या उसको कोई मसले हैं या दुनिया की दौड़ में वो भाग रहा है, तो उसी दौड़ में हम भी थे और भी अभी भी हैं। लेकिन आपकी मेहरबानी है, चलो आपने हमें ये बात करने का मौका दिया, तो दिल तो करता है कि यार 4 दोस्त मेरे भी हों, मुझे भी कोई जानता हो। तो बहुत बड़ा तो नाम अल्लाह पाक का है, बाकी ये जो दुनिया में है वो हम कर रहे हैं जो होगा। अच्छा सर जी, सस्सी एक एल्बम था अल्लादीता लूनेवाला साहब का, बहुत मशहूर हुआ, आज भी मैं बड़े शौक़ से सुनता हूँ। उसमें बड़े ज़बरदस्त उन्होंने आबिद तमीमी साहब का वो लिखा हुआ था, उन्होंने दोड़े उसमें कमाल मतलब के गाए थे। उसमें से कोई दोड़ा सुनाएंगे आप हमें, क्योंकि मेरा वो दिल के बहुत करीब है, वो पूरा गाना मैं बहुत सुनता रहा हूँ। सजना मेरे सामने रो नहीं शलक दिनारों में, ना खस्ता हाल बनाए कर
तेरे सहे वारस लावारस जुमले ओ मेरे सामने ना फरमाए कर। पलका तू लेके दामन नाहन नू सफर कराए कर। मेरी अखी चूया मेरी कब्रिस्तान ओ दुख इथे आके दफनाए कर। हो दो तू हिक गए वे माया वे बेलिया। हो दो तू हिक गए उधर नायाबा से ओ तेरे खुलक ते बिक गए। क्या कहने जनाब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया, बहुत शुक्रिया जी। जी थैंक यू, आपका भी बहुत शुक्रिया जनाब। आप